गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग पिछले वीडियो में मुगल वंश के महान शासक अकबर और उनकी उपलब्धि के बारे में चर्चा किए थे। अभी हम लोग मुगल वंश के चौथे शासक जहांगीर के बारे में चर्चा करेंगे। जहांगीर, जिसका शाब्दिक अर्थ संसार का राजा होता है। इनका शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी के बीच था। इनका वास्तविक नाम सलीम था। इनका जन्म फतेहपुर सिकरी में निवास करने वाले एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। इसी कारण उसी सूफी संत के नाम पर इनका नाम सलीम रख दिया गया। इनके पिता अकबर और माता का नाम जोधाबाई था। अकबर के दो पुत्र मुराद और दानियाल पहले मर चुके थे और बड़ी मन्नत के बाद सलीम का जन्म हुआ था। अतः अकबर प्यार से इन्हें शेखू बाबा के नाम से बुलाते थे। इनका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में हुआ। 3 भाई थे, 2 अन्य भाई मुराद और दानियाल था। इनके शिक्षक जिससे इन्होंने पढ़ा था उनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना और इनका विवाह राजपूत राजा भगवान दास की बेटी मानबाई के साथ हुआ। लेकिन मानबाई अत्यधिक मात्रा में शराब सेवन जहांगीर करते थे। तो इससे दुखी होकर जहांगीर के शराबी प्रवृत्ति से नशा से तंग आकर आत्महत्या कर लेती है। उनकी मृत्यु हो जाती है। मानबाई से इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम खुर्रम था, जो इतिहास में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जहांगीर को चित्रकला में विशेष रुचि थी क्योंकि यह स्वयं महान चित्रकार थे। इनके देखरेख में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना हुई थी इन्हीं के काल में, और जिनके देखरेख में हुई थी उसका नाम था अकारीजा। अकारीजा के देखरेख में आगरा में इन्होंने एक चित्रशाला का निर्माण कराया था। इनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यह इतने बड़े चित्रकार थे कि कहा जाता है कि हर चित्रकार के द्वारा बनाए गए चित्र को एक बार देख ले और सभी चित्रकार अगर एक ही चित्र के अलग अलग अंगों को निर्माण करें तो यह उस चित्र को देखकर बता देते कि इस चित्र का अमुक अंग किस चित्रकार ने बनाया था। यह आम खाने के शौकीन थे। इनका राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को हुई थी। ये इतिहास में अपने न्यायप्रियता के लिए तो चर्चित थे ही, क्योंकि मुगल वंश में जितने भी राजा हुए उस सब में सबसे ज्यादा न्यायप्रिय जहांगीर ही थे। लेकिन चर्चा का दूसरा भी मुद्दा था अनारकली से प्रेम प्रसंग के कारण, क्योंकि इनके दरबार में एक नर्तकी रहती थी, उन्हीं की एक बेटी थी अनारकली, जिससे प्रेम करते थे। हालांकि उनसे शादी न हो सकी। और अनारकली से प्रेम प्रसंग के बारे में चर्चा एक विदेशी इतिहासकार ने लिखा है जिनका नाम है विलियम फिंच। मानबाई की मृत्यु के बाद इन्होंने दूसरा विवाह एक विधवा से किया था। मेहरुनिशा उनका वास्तविक नाम था। विवाह के बाद
इन्होंने नूरजहां की उपाधि दिया था। तो 1611 ईस्वी में इन्होंने नूरजहां से विवाह किया था। नूरजहां से विवाह के बाद उसके प्रेम में इतना ये गिरफ्त हो गए कि 1611 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक पूरे मुगल वंश के शासन की बागडोर नूरजहां के हाथ में चली गई थी। राजा बनने के बाद जहांगीर ने 12 राज्यादेश मतलब आदेश जारी किया। इनके 12 राज्यादेश थे। नंबर 1, कुछ के बारे में चर्चा करते हैं। मार्ग में सराय और कुआं व पुलिस चौकी का निर्माण। जितने भी सड़क थे दोनों किनारे वृक्ष लगवाए, कुआं बनवाए, सराय के निर्माण कराया, पुलिस चौकी बनाए, ताकि राहगीर को, यात्री को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। सभी प्रकार के मादक द्रव्य, स्वयं बहुत बड़े शराबी थे, सभी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन करते थे। लेकिन शासक बनने के बाद इन्होंने अपने काल में सभी प्रकार के मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगा दिया। अपने शासनकाल में इन्होंने बड़े बड़े अस्पताल का निर्माण कराया, आदेश दिया था। और उस अस्पताल में रोगियों की निःशुल्क जांच होती थी, निःशुल्क देखभाल की जाती थी। उसके बाद सप्ताह में 2 दिन इन्होंने पशु बलि पर रोक लगा दिया। वह दिन था रविवार और दूसरा दिन था गुरुवार। रविवार इसलिए क्योंकि इनके पिता अकबर का जन्म हुआ था, गुरुवार इसलिए क्योंकि यह गुरुवार के दिन मुगल राज सिंहासन पर बैठे थे। इनके काल में जितने भी विचाराधीन कैदी थे बहुत वर्षों से जेल में बंद पड़े थे। एक आदेश जारी करके उन्होंने सारे विचाराधीन कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया। इसके अलावे बहुत लंबे दिनों से चली आ रही नाक कान काटने की परंपरा थी। इन्होंने नाक कान, छोटे छोटे अपराध के लिए नाक कान काट लिया जाता था, उसको प्रथा को रोक लगा दिया। अपनी न्यायप्रियता देखने के लिए, जनता तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इन्होंने शाहबुर्ज मतलब अपने भवन से लेकर यमुना नदी के किनारे तक 50 गज लंबी सोने की जंजीर लगवाई, जिसमें 50 घंटियां टंगी थी। इतिहास में उसे न्याय की जंजीर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए या किसी पदाधिकारी ने उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी किया हो, तो जो व्यक्ति एक बार उस घंटी को बजा देता, जहांगीर स्वयं वहां पहुंचकर उस व्यक्ति को न्याय देता था। इसके अलावे इन्होंने अपने पिता अकबर के विरुद्ध 1599 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। विद्रोह का कारण था इनके मन में वहम फैल गया था कि अकबर, इनके पिता अकबर इन्हें उत्तराधिकार से वंचित कर देंगे, मतलब अपना उत्तराधिकारी युवराज किसी और को घोषित कर देंगे। इसी वहम के कारण, गलतफहमी के कारण इन्होंने अपने पिता के विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध 1599 ईस्वी में विद्रोह किया था। इनके मन में शक था कि हमारे पिता को भड़काने वाला जो व्यक्ति है वह है अबुल फजल। तो इन्होंने 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति से नरवर नामक स्थान पर अबुल फजल की हत्या करा दी थी। कहा जाता है, इतिहास बार बार दोहराता है। इन्होंने अपने पिता के विरुद्ध 1599 में विद्रोह किया था। तो इनके पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह में सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खुसरो की सहायता दिया था। जब इनको इस बात की जानकारी मिली कि हमारे पुत्र खुसरो को गोविंद सिंह ने आशीर्वाद दिया, उनकी सहायता किया है, तो गुरु गोविंद सिंह को पकड़कर ग्वालियर के किला में कैद करवा दिया और बाद में राजद्रोह के अपराध में उन्हें क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। क्योंकि ग्वालियर में गोविंद सिंह को कैद करके रखा गया था, तो ग्वालियर या ग्वालियर का किला सिखों का पवित्र स्थल है। वहां लोग, सिख धर्म के लोग घूमने जाते हैं। और अंत में 1627 ईस्वी में जहांगीर की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। बाकी जहांगीर के बारे में चर्चा हम लोग जब मुगल प्रशासन पढ़ेंगे फिर चर्चा होगी। अगले वीडियो में हम लोग शाहजहां के बारे में चर्चा करेंगे।
आप हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए YouTube पर जाकर डिसेंट आर्ट्स क्लासेज को सर्च करें, उसे लाइक और सब्सक्राइब करें, या डिसेंट आर्ट्स क्लासेज उत्तर बिहार का गौरव, या मेरे नाम रुपेश पांडे को भी, या आर्ट्स गुरु, किसी भी चीज को सर्च करेंगे तो हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। सुट लेना ले लीजिए।